बड़ी सुई 12 पर है, उसको भी 2 पर ले आया तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। दैट इज द पावर ऑफ एसआरटी क्लॉक, जहां पर आंख खोलकर नहीं आंख बंद करके जवाब आ जाया करते हैं कि सर क्या ओवरलैपिंग ही इस शॉर्ट ट्रिक से या एसआरटी क्लॉक से हो सकती है। प्यारे साथियों नमस्कार, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम एसआरटी क्लॉक का रहस्य जानने जा रहे हैं। ये एसआरटी क्लॉक क्या है? क्लॉक चैप्टर की ही मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर एसआरटी क्लॉक का प्रयोग करेंगे क्लॉक के कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये जो एसआरटी क्लॉक होगी, ये एक ऐसी क्लॉक होगी जिसमें आपको आंख खोलकर नहीं आंख बंद करके जवाब देना होगा। जी आप सही सुन रहे हैं, आंख बंद करके जवाब देना होगा। तो ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो हम लोग लेकर आते हैं, छोटी छोटी वीडियो। तो आज उसी क्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को, इस सेशन को। सबसे पहले एसआरटी क्लॉक देख लीजिए। यहाँ पर 5 मिनट होते हैं, उसकी वैल्यू 5 सही 5/11 होती है। जहाँ 10 मिनट होते हैं उसकी वैल्यू 10 सही 10/11, 16 सही 4/11, 21 सही 9/11 एंड सो ऑन। ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब ये कहाँ से आए, ये मैटर है डिटेल में इन डेप्थ पढ़ने का। जब क्लॉक चैप्टर पढ़ाया जाता है तब ये सब पता चल जाता है ये वैल्यू कहाँ से आई है। और ये याद आसानी से हो जाती हैं। जब हम 10-20 सवाल कर लेते हैं ना, तो हमें ये आसानी से याद हो जाती है। याद करना भी कोई कठिन बात नहीं है। अब इनका यूज कैसे होगा? क्वेश्चंस जैसे कि इस तरह से पूछे जाते हैं कि 3 बजे से 4 बजे के बीच कब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई आपस में मिल जाएंगी, यानी कि संपाती हो जाएगी। कब से कब के बीच की कह रहा है सर? 3 से 4 बजे के बीच की कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी में कितने बज रहे होंगे कि सर 3 बज रहे होंगे। 3 बजे से 4 बजे की तरफ सुइयां चलेंगी तो ये कब ओवरलैप कर जाएंगी, संपाती हो जाएगी। तो बेसिकली हम इसके लिए एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, थीटा बराबर 60 आवर डिफरेंस 11 मिनट डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंस नहीं, सॉरी एक्चुअली माइनस ही होता है, डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंस तो हम कोण के केस में करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो हमें आता है। नहीं, मैं इससे बताऊंगा नहीं, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी। धैर्य रखिए, है ना, जुड़े रहिए। पहले मैं एक बार करके दिखा रहा हूं कि इसमें क्या करते हैं हम लोग। तो संपाती मतलब 0 डिग्री, तो थीटा की जगह 0 रख लिया। ये वाला 2 मल्टीप्लाई में आ गया 60 इंटू आवर। घड़ी में बज रहे हैं 3 बज के कितने मिनट पर होगा ये निकालना है। ये 0 हो गया, 6 18, इधर आकर 180 हो गया। ये माइनस का 11 मिनट हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, मिनट बराबर हो जाएगा 180/11। आंसर लगाएंगे 11 एकम 11, 7 70, 11 छिक्के 66, बचे 4/11। आंसर आ गया 3 बजकर 16 सही 4/11, यानी कि ऑप्शन सी। बट इसे आप आंख खोल कर रहे थे, पेन उठा कर रहे थे। अब आप बिना पेन उठाए और एक बार इमेजिन कीजिए कि घड़ी में 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं, आंख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए 3 बज रहे हैं। अब 3 बजे से 4 बजे की तरफ सुइयां चलेंगी तो वह वक्त कौन सा होगा जब दोनों सुई मिल जाएंगी? आप कहेंगे सर 3:15 हो रहे होंगे। 3:15, यानी कि बड़ी सुई यदि 12 से चल जाए और वो सीधे सीधे 3 पर ही आ जाए, 3:15 हो गए और ये ओवरलैप कर गई। बट आपको लगता है ये 3:15 पर ओवरलैप किए हैं, लेकिन इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 16 सही 4/11। एग्जैक्टली यही आंसर निकला था आपका, कह नहीं। पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। अगला देखिए, उसने कहा 9 से 10 बजे के बीच कब सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ मतलब कब ओवरलैप कर जाएंगी। अगेन ओवरलैपिंग पूछ रहा है। तो आपको ओवरलैपिंग के केस में क्या चाहिए होता है? दोनों सुई एक ही नंबर पे चाहिए होती है ना, तभी तो ओवरलैपिंग होगी। तो देखो जरा, 9 बज रहे हैं, घंटे की सुई 9 पर है, मिनट की 12 पर, 12 वाली सुई को भी 9 पर ले आओ, ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन 12 वाली सुई यानी कि मिनट वाली सुई 12 से चलकर कहां पर आएगी? 9 पर। 9 का मतलब होता है 49 सही 1/11। 49 सही 1/11, ये लिखा हुआ है, आंसर आ गया। नहीं समझे? मैंने कहा घड़ी में 9 बज रहे हैं, आप जानते हैं कब ये एक साथ होंगी। एक साथ मतलब कब ओवरलैप कर जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही तो बता रहा हूं। बड़ी वाली सुई को आप 12 से चलाते 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 9 पर ही ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? 9 पर ही ले जाएंगे। लो, हो गई ओवरलैपिंग। 9 पर आने का मतलब 49 सही 1/11। नो फॉर्मूला नीडेड, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है प्यारे साथी। चलो इस सवाल को देखना। कहता है 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिल जाएंगी? मिल जाएंगी, एक साथ होंगी, संपाती होंगी, ओवरलैप करेंगी, एक ही बात होती है। अब 2 से 3 बजे के बीच पूछ रहा है, तो मुझे घड़ी में बनाना नहीं है, 2 नहीं बनाना है, बस ये समझो 2 बज रहे हैं।
बड़ी सुई 12 पर है, उसको भी 2 पर ले आया तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। और बड़ी सुई जब 2 पर आएगी तो 2 का मतलब आंसर आता है 10 सही 10/11, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, किसी में नहीं है। बताइए समझ में आई बात कि नहीं आई? दैट इज द पावर ऑफ एसआरटी क्लॉक, जहां पर आंख खोलकर नहीं आंख बंद करके जवाब आ जाया करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, चलो इस सवाल को और कर लें फिर सवाल लेकर आना। मैंने थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है। अभी उसने प्रॉपर 7 नहीं दिया और 8 नहीं दिया, कहता है 7:15 से 8:15 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती हो जाएंगी। 7:15 से 8:15, देखो 7:15 कुछ ऐसे दिखाई देंगे। अब ये ओवरलैप कब करेंगी? 7:15 से 8:15 के बीच की। सर उसमें क्या है, बड़ी सुई 3 पर है, इसे चलाकर यहां पर ले आओ तो ये ओवरलैप कर जाएंगी। यहां पर आने का मतलब कितना हो गया बताओ? कि सर यहां पर आने का मतलब हो गया 38 सही 2/11। 38 सही 2/11 आपको कौन से विकल्प में दिया है? 38 सही 2/11 तो किसी में नहीं दिया है। अच्छा ओके, अब बात समझ में आ गई मेरे। अरे नहीं, यही आंसर आना चाहिए, 38 सही 2/11। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें? 38 सही 2/11 ही आंसर आना चाहिए। क्योंकि देखो 7:15 से क्या मतलब है, 7 से 8 बजे के बीच में ओवरलैपिंग कब होगी? जब बड़ी सुई भी 7 पर आ जाएगी। 7 का मतलब होता है 35 मिनट, 35 का आता है 38 सही 2/11, तो इसमें मिस्टेक होगी, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर आ गया डी। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर क्या ओवरलैपिंग ही इस शॉर्ट ट्रिक से या एसआरटी क्लॉक से हो सकती है, या और भी कोई सवाल हो सकता है? जी हाँ, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके सामने रखा, कह रहा है 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी कब? 9 से 10 बजे के बीच कब समकोण बनाएंगी? अब आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा, समकोण मींस राइट एंगल, और राइट एंगल्स आर मेड ट्वाइस इन एन आवर। 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं राइट एंगल? 2 बार बनते हैं। अब देखो 9 से 10 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो एक तो 9 बजे समकोण बन ही रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल एक तो बन ही रहा है, देखो ये बना हुआ है। एक तो सही 9 बजे बनेगा, और दूसरा कब बनेगा? दूसरा जब बनेगा जब बड़ी वाली सुई यहां से चलकर कहां पर आ जाएगी? 6 पर, तब भी यहां पर फिर समकोण बन जाएगा। 6 पर आने का मतलब हो गया 32 सही 8/11, यानी कि एक बनेगा 9:32 सही 8/11 पर। तो 32 सही 8/11 केवल इसमें है, इसमें तो है नहीं है। तो आंसर ये हो गया, आंसर ये हो गया। ये क्या भाई 9:05 सही 5/11, ये तो गलत ही लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन गलत है। एक तो 9 बजे बनेगा और एक 9:32 सही, 9:05 सही 5/11 नहीं, 9:32 सही 8/11, और एक 9 बजे, इस तरीके से मतलब दो लिख देते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो बनेगा 9 बजे, दूसरा बनेगा 9:32 सही 8/11। वो ऑप्शन गलत लिखे हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी यही कह रहा है 6 से 7 के बीच कब समकोण बनाएंगी? अभी 6 बज रहे होंगे घड़ी में, 6 बज रहे होंगे ऐसे। राइट एंगल कब बनेगा? सर बड़ी सुई को आप यहां से चलाकर 3 पर ले आओ, बन गया 90। दूसरा कब बनेगा? जब इसे क्रॉस करके ये 9 पर आ जाएगी, बन गया 90। तो ये आंसर हो गया 16 सही 4/11, ये हो गया 49 सही 1/11। तो 49 सही 1/11 और 16 सही 4/11, ये ऑप्शन में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो ये क्या कह रहा है, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक सीध में होंगी, लेकिन एक साथ नहीं। मतलब ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, एक साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सीध में होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट, यानी कि इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत हो गया। कब पूछता है? 2 से 3 बजे के बीच। अब सोचिए घड़ी में कितने बज रहे हैं? कि सर 2 बज रहे हैं, ऐसे करके। अब ये विपरीत कब होंगी? जब बड़ी वाली सुई यहां से चलती जाए चलती जाए चलती जाए और यहां पर आ जाए, पता है कहां पर? 8 पर। तो ये स्ट्रेट सीधी लाइन बन जाएगी, विपरीत हो जाएंगी। 8 पर आने का मतलब 43 सही 7/11 होता है, जो कि आपको इसमें दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। चलो और देखो अगला सवाल। सवाल कहता है 9 से 10 बजे के बीच कब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी? 9 से 10 बजे के बीच का मतलब क्या है? घड़ी में कितने बज रहे हैं? 9।
अब 10 बजे की तरफ सुइयां चलेंगी तो विपरीत कब होंगी सर? बड़ी सुई को चलाकर 3 पल्ले और हो गई विपरीत, अपोजिट। इसका मतलब यहां आने का मतलब 16 सही 4/11, इसका मतलब 9 बजकर 16 सही 4/11 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। यदि बात समझ में आई है तो इस आखिरी सवाल को और देखिएगा। कहता है 4 से 4.5 के बीच दोनों सुइयों के मध्य कब 60 डिग्री का कोण बनेगा? अभी 4 से 4.5 के बीच की बात हो रही है, कब 60 डिग्री बनेगा? तो बेटा जी समझिएगा, तो एक बार 60 डिग्री आपको पता है एक ब्लॉक 30 डिग्री का होता है, एक ब्लॉक घड़ी का 30 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब वो यहां पर आ जाए, कहां पर? यहां पर। तो यहां से यहां तक एक ब्लॉक 30 डिग्री, यहां से यहां तक दूसरा ब्लॉक 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसके बाद नहीं बनेगा क्योंकि 4.5 तक नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सुई आगे आ गई होगी। तो ये आंसर आ गया आपका 10 सही 10/11, वो भी 4 बजकर। आंसर होगा बी, बॉम्बे। तो ऐसे सवाल जहां समकोण बनाना बोला जाए, विपरीत करना, अपोजिट करना बोला जाए, ओवरलैप करना बोला जाए, 60 डिग्री का कोण बनाया जाए, 30 डिग्री का कोण बनाया जाए ऐसे केस में आप इस एसआरटी क्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये शॉर्ट वीडियोस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगी, आपकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करती होंगी। तो इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में। थैंक यू सो मच।